अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करें कुछ वायलेशंस के बारे में। आज हफ्ते का दिन है 3 अक्टूबर 2020। ओमान आरओपी की जानब से दोफार रीजन में 16 लोगों को अरेस्ट किया गया जिन्होंने वायलेशन की पब्लिक मोरल की। पब्लिक मोरल अगर आसान अल्फाज में बताया जाए तो वो फहाशी, गैर अखलाकी कोई भी कदम, यानी आप कह सकते हैं वीडियो, फोटो या गैर अखलाकी गुफ्तगू लिख के जो है किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर शाया कर देना, तो वो ओमान में भी बैन है। इवन के मोस्टली जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बड़ी सख्ती से इन चीज़ों पे ऊपर पाबंदी होती है, लेकिन हम लोग बाज नहीं आते। और इवन के अनजाने में भी जो है आप कुछ ना कुछ ऐसा डाटा जो है वो शेयर कर देते हैं। हमें लग रहा होता है कि शायद ये जो है नॉर्मल है, लेकिन एक्चुअली वो कानून की खिलाफ वर्जी होती है, मुआशरे की इक़दार के ख़िलाफ़ होता है। और हमेशा जो है स्पेशली फहाशी हो गई, इस तरह की किसी भी एक्ट को कभी भी शेयर मत करें। हर बंदा जो है कुछ ना कुछ उसके पास मोबाइल में कहीं से ग्रुप में आ गई, व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत कुछ इस तरह की चीज़ें शेयर की जा रही होती हैं, वहाँ से उठा के आपने फेसबुक पर डाल दी। और एक अहम टिप ये है कि बहुत सारे मोबाइल में डिफ़ॉल्ट अपलोड की सेटिंग होती है फेसबुक पे, यानी आपने जो भी आपकी गैलरी में फ़ोटो आया, वीडियो आया, वो ऑटोमेटिकली फेसबुक के ऊपर या किसी दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है। तो स्पेशली ये दो सब आप ख़ास ख्याल रखें अपने मोबाइल की सेटिंग का। अब तो खैर बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको इन चीज़ों का पता है, क्योंकि शुरू में ऐसा बहुत हुआ है कि आपने फ़ोटो बनाया और थोड़ी देर बाद वो आपकी फ़ेसबुक के ऊपर अपलोडेड हुआ हो। आपकी फैमिली की फ़ोटोज़ हैं, आपके पर्सनल बहुत कुछ होता है, डॉक्यूमेंट्स हैं आपके जहाँ पर आप काम करते हैं, या आप कुछ भी हो सकता है। स्पेशली हम कभी अपनी मेमोरी रखने के लिए, यानी अपने डॉक्यूमेंट्स को महफूज रखने के लिए उनकी पिक्चर लेके महफूज कर लेते हैं, ताकि आपको पेपर संभालने की ज़रूरत ना पड़े, उसकी फ़ोटोकॉपी आपके मोबाइल में हो, और वो चीज़ें पब्लिक हो जाती हैं। तो इस तरह की सेटिंग जो है मोबाइल के अंदर वो भी चेक करें, और कोशिश करें कि कोई भी गैर अखलाकी चीज़ जो है वो कभी भी सोशल मीडिया के ऊपर शेयर ना करें। एक तो ये हमारे अपने ज़र्फ़ के ख़िलाफ़ है, हमारे दीन में इन चीज़ों से मना किया गया है, और दूसरा ओवरऑल माशरे के इक़दार के ख़िलाफ़ है। आप कहीं पर भी हों, दुनिया की किसी भी जगह पर हों, इन चीज़ों से हमेशा परहेज़ करें। और अगर आप एक तो हो गया कोई छोटा मोटा फ़ोटो शेयर कर दिया, माइट भी हम सोचते हैं कि शायद कपड़े जो है ना उसने पूरे नहीं पहने हुए, सॉरी पूरे पहने हुए हैं ना, कुछ काम में पूरे नहीं बल्कि थोड़े काम में, तो ये चल जाएगा भाई, ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने जो भी देखा किया, हमें नहीं चाहिए कि हम वो आगे शेयर करें। और दूसरी बात, कोई भी गलत खबर आए, स्पेशली फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारी र्यूमर्स फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, और तरह तरह की होती हैं, और हम सिर्फ थंबनेल देख के, यानी तस्वीर देख के जो है उसके ऊपर यकीन करते हैं, और वो अंधाधुंध आगे फैलाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की भी बगैर तस्दीक किए कोई भी खबर जो है, झूठी खबर जो है वो भी मत फैलाएं। वो सिर्फ हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि आप सोचें जिस तरह आपने तस्दीक किए बगैर आगे फैला दी, वो कितने लोगों के पास जाएगी। और इसी तरह ये माइंड गेम है हमारे ख़िलाफ़ जो खेली जा रही है, और हम इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। बाकी रही बात गैर अखलाकी जो काम है, इंसान है, इंसान की जज्बात जो हैं वो भड़क जाते हैं, तो अपने आप को कंट्रोल में रखें और हमेशा इस्तिग़फ़ार करते रहें। हर जगह पे बंदे को कुछ ना कुछ जो है बंदा पिघलता है, तो कोशिश करें कि इन चीज़ों से बाज रहें और ख़ुद को पाक साफ रखें, हमेशा बावजू रहें। इंशाल्लाह खैर, अल्लाह ताला हम सबको, आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और जितना मुमकिन हो सके दुआ करते रहें अल्लाह ताला जल्द इस कोरोना की वबा को ख़त्म करे, और आप सबको, हम सबको हर तरह की बीमारी से, शर से, हर तरह की मुश्किल से बचाए रखे। अब इसी के ऊपर बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे कि भाई आप खुद तो ऐसे ऐसे बोल रहे हो कि आप खुद भी अमल करते हो, तो बहुत सारी लॉजिक मिलेंगी कि आप दर्स दे रहे हो कि आप खुद करते हो। भैया, मेरी ज़ाती राय जो है वो ये है कि हो सकता है मैं बुरा हूँगा, लेकिन अगर मैं किसी को कोई अच्छा बता रहा हूँ, हो सकता है वो सुन के वो खुद अच्छा बन जाए, या अच्छा अमल करने की कोशिश करे, या अच्छा अमल करे। मेरे करने ना करने का एक अलहदा है, उसका मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मेरी जो सलाह करेंगे, अगर मैं फिर भी करता हूँ तो फिर मेरे ख़िलाफ़ जो है वो कह सकते हैं कि सख्त होना चाहिए। उसके बाद जो है, अगर मैं बुरा हूँ और किसी दूसरे को मैं अच्छा बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो है वो एलिजिबल नहीं हूँ सही बात करने का, अच्छी बात करने का। सो प्लीज़ इन चीज़ों के ऊपर क्रिटिसाइज़ मत कीजिएगा, और ख़ुद को देखिएगा, दूसरों की रहनुमाई कीजिएगा। जहाँ पर आपको लगे कोई भी गलत है, इस्लाह करने की ज़रूर कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि ओ भाई ये ना करो, कूड़ा इतना सिटो, ये परे कर दो, ऐसा नहीं।
आप उनकी सलाह करने की एक अच्छे अंदाज में सलाह करने की कोशिश करें। नहीं होती, अगर वो नहीं अमल करते तो जो है आप दुआ करें अल्लाह के हुजूर के अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और हम अच्छे और नेक बंदे बन जाएं। अपना ख्याल रखें और दिल खोल के क्रिटिसाइज़ करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।